एक बार की बात है। नाज अपने सब दोस्तों के साथ एक हॉल में बैठी थी। माहौल काफी हल्का फुल्का और खुशगवार था। सब अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। कोई हंसी मजाक कर रहा था तो कोई पुरानी यादें ताजा कर रहा था। बातें करते करते अचानक नाज ने थोड़ा सा सोचकर कहा, गाइस, बहुत दिन हो गए, हम कहीं ट्रिप पर नहीं गए। मुझे लगता है हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। उसकी बात सुनते ही जोया तुरंत बोल उठी, यार, सच में मेरा भी बहुत मन हो रहा है तुम सबके साथ कहीं घूमने का। बाकी दोस्तों को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। सब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। फिर नाज ने जोश में कहा, तो फिर डिसाइड हो गया, हम सब कल ट्रिप पर चलेंगे। सबने एक साथ हाँ में हाँ मिलाई। एक्साइटमेंट इतनी थी कि सबने तुरंत अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। क्या ले जाना है, क्या पहनना है, और सबसे जरूरी, कहाँ जाना है। अगले दिन सुबह सुबह सब तैयार हो गए। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। बैग्स पैक हो चुके थे, दिल में नए सफर का उत्साह था, और दोस्ती और भी गहरी होने वाली थी। इस तरह उनकी एक छोटी सी बात ने एक यादगार ट्रिप का रूप ले लिया। एक ऐसा सफर जो सिर्फ जगह का नहीं था। दोस्त एक ही कार में बैठे अपने सफर पर निकले थे। सफर की शुरुआत हंसी मजाक और बातों से हुई। गाड़ी के अंदर इतनी मस्ती चल रही थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कब दिन ढल गया और शाम रात में बादल गई। अचानक घने जंगल के बीच उनकी कार झटका खाकर रुक गई। सब लड़कियां घबराकर गाड़ी से बाहर उतर आई। जोया ने कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। तब नाज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गाइस, अब ह्यूम यहाँ से पैदल ही चलना पड़ेगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और मजबूरी में हाँ कर दी, कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगी। अंधेरा घना होता जा रहा था और रात अपने पैर पसार चुकी थी। थोड़ी देर बाद मुस्कान थककर बोली, यार, अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ रुकने की कोई जगह भी नहीं है और मुझे भूख भी लगी है। हमारा सारा सामान और खाना तो कार में ही रह गया। अलीशा ने हिम्मत बंधते हुए कहा, थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या पता कोई जगह मिल जाए जहां हम रात गुजार सके। सबने फिर से कदम बढ़ाए, लेकिन अब थकान उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। जंगल और गहरा होता जा रहा था और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक महक की नजर दूर पड़ी एक रोशनी पर गई। उसने हैरानी से कहा, गाइस, सामने देखो, वो हवेली कितनी खूबसूरत है। क्यों ना हम वहां जाकर मदद मांगे? सबकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी। वो तेजी से हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे, एक अजीब सी घटना हुई। हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। ये देखकर सानी का चेहरा सेफ पड़ गया। ये दरवाजा खुद कैसे खुल गया? उसने डरते हुए कहा। जोया ने हंसकर जवाब दिया, आरी, तू हर छोटी बात से दार जाती है। हवा चल रही है, उसी से खुला होगा। चल अब अंदर चलते हैं, वरना तू ये भी बोलेगी कि पेड़ की पत्तियां खुद क्यों हिल रही है। जोया की बात सुनकर सब जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हवेली के अंदर उनका इंतजार सिर्फ एक रात का सहारा नहीं, बल्कि एक ऐसा राज कर रहा था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। हवेली के बड़े से दरवाजे को धक्का देते ही वो सब धीरे धीरे अंदर चले गए। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना किसी इंसान की झलक। नाज ने हल्की सी घबराहट के साथ आवाज लगाई, हेलो, कोई है यहाँ? हमें मदद चाहिए। पर उसकी आवाज सिर्फ दीवारों से टकरा कर वापस आ गई।
कोई जवाब नहीं आया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली नजर में तो हवेली बिल्कुल खाली लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ अजीब सा महसूस होता था। हर चीज अपनी जगह बिल्कुल सही थी, जैसे कोई यहाँ अभी कुछ देर पहले ही बैठा हो और अचानक उठ कर चला गया हो। सारी लाइट्स जल रही थी, फर्नीचर साफ सुथरा था, पर इंसान का कोई निशान नहीं। लेकिन वो सब इतने थके हुए थे कि उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नाज, महक और सानी एक बड़े से सोफ पर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। दूसरी तरफ जोया, अलीशा और मुस्कान को हवेली बहुत पसंद आ गई थी। उन्होंने सोचा थोड़ा और अंदर जाकर देखा जाए। वो तीनों धीरे धीरे हवेली के और अंदर बढ़ने लगे। सीढ़ियां उन्हें नीचे बेसमेंट की तरफ ले गई। बेसमेंट देखकर वो हैरान रह गए, बहुत ही सुंदर और साजा हुआ था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। वाओ, कितना खूबसूरत है ये जगह, मुस्कान ने धीरे से कहा। सच में किसी रॉयल घर जैसा लग रहा है, अलीशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो तीनों अभी बेसमेंट की तारीफ ही कर रहे थे कि अचानक ऊपर से एक तेज चीख सुनाई दी। ये सानी और महक की आवाज थी। तीनों एकदम घबरा गए और दौड़ते हुए ऊपर की तरफ भागे। सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो हॉल में पहुंचे, जोया ने घबराकर पूछा, सानी, क्या हुआ? सानी ने कांपते हुए हाथ से सामने की तरफ इशारा किया। सबकी नजर धीरे धीरे उस तरफ गई, और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। सामने एक औरत थी, या शायद वो औरत थी ही नहीं। उसका चेहरा भयानक था। उसका चेहरा भयानक था, आंखें लाल अंगरों की तरह चमक रही थी। बाल बिखरे हुए, कपड़े फाटे हुए, और उसकी मुस्कान एक दरवनी, रूह कांप दीन वाली मुस्कान। ये क्या है? नाज के होंठों से बस इतना ही निकल पाया। डर के मारे सब सीधे जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें अटक रही थी। तभी वो दरवनी शख्सियत धीरे धीरे हवा में उठने लगी। हाँ, वो जमीन पर नहीं थी। वो हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी लाल आंखें सीधा उन सब पर टिकी हुई थी, जैसे वो उनकी रूह तक देख रही है। ओह! और फिर वो उनके बिल्कुल पास आ गई। उसने भारी आवाज में कहा, यहाँ सब अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन वापस कोई नहीं जाता। उसकी बात सुनकर सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। डर उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वे सभी उठे और हवेली के बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, हवेली का रूप बदल चुका था। अब वहां हर तरफ सिर्फ दरवाजे ही दरवाजे थे, एक अंतहीन भूल भुलैया। ये देखकर अलीशा घबराकर बोली, शायद हम अब जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। सानी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वे जिस भी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते, वो उन्हें फिर उसी हवेली के अंदर ले आता। बार बार वही जगह, वही डर। अब सबकी उम्मीदें टूटने लगी थी। तभी नाज और जोया की नजर सामने एक अलग दरवाजे पर पड़ी। दोनों दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद था। अचानक पीछे से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। वही डरावनी औरत हवा में उड़ती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे सबकी सांसें थम गईं। तभी वो दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। भागो! सानी चिल्लाई।
सब लोग उस दरवाजे से बाहर निकलकर तेजी से भागे और आखिरकार हवेली के बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही जोया बाहर निकलने वाली थी, उस डरावनी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। जोया, नाज चीखी। नाज बिना सोचे समझे वापस दौड़ी और पूरी ताकत से जोया का हाथ छुड़ाया। फिर दोनों वहां से भाग निकली। कुछ ही देर में वे सब एक घने जंगल के बीच पहुंच गए। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। वो रात पूर्णिमा की थी। चांद की रोशनी जैसे ही सानी के चेहरे पर पड़ी, उसका चेहरा बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कोई और बाहर आ रहा हो। नाज डरकर बोली, ये सानी को क्या हो रहा है? हमें लगा था कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही है। सानी के अंदर मुस्कान घबराकर बोली, गाइज, हमें यहां से भागना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। नाज ने तुरंत कहा, लेकिन हम सानी को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? डर और मजबूरी के बीच फंसे सब लोग एक एक करके वहां से चले गए। लेकिन नाज, वो वहीं खड़ी रही। तभी जोया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर हम यहीं रुके तो हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। अभी ये सानी नहीं है, हमें इसे छोड़कर जाना होगा। आंखों में आंसू लिए नाज ने आखिरी बार सानी की तरफ देखा और फिर जोया के साथ वहां से चली गई। जंगल में सन्नाटा छा गया और पीछे पूर्णिमा की रोशनी में खड़ी सानी अब सानी नहीं रही थी। रात का अंधेरा गहरा था। जंगल के बीच हल्की सी धुंध छाई हुई थी। पेड़ों के पैटर्न की सरसराहट और दूर कहीं से आती अजीब सी आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। नाज और जोया अपनी बाकी दोस्तों से अलग हो चुकी थी। नाज घबराकर बोली, जोया, वो तीनों कहाँ गायब हो गई? हम दोनों इस जंगल में अकेले रह गए हैं। तभी उनके पीछे से एक ठंडी और सन्नी सी आवाज आई। दोनों ने धीरे से पलट कर देखा और उनकी सांसें रुक गई। एक दरवनी सी परछाई पेड़ पर बैठी थी, सानी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो धीमी, भयानक आवाज में बोली, तुम दोनों अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनकर नाज और जोया जोर से चीखी और वहां से भाग गई। जंगल के दूसरी तरफ अलीशा, महक और मुस्कान उन दोनों को ढूंढ रही थी। तभी अचानक वही आवाज फिर से गूंज उठी, तुम सब किसे ढूंढ रही हो? मैं तो यही हूं। उन्होंने जैसे ही पीछे देखा, सानी उनके सामने थी। सबके चेहरे सेफ्त पड़ गए। मुस्कान डर कर बोली, ये यहाँ कैसे आ गई? मैं कहीं गई ही कब थी? तीनों डर के मारे वहां से भाग निकली। कुछ देर बाद जब वो जंगल के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा नाज और जोया उनके सामने थी। तीनों दौड़कर उनके पास गई। मुस्कान ने गुस्से और डर के बीच कहा, तुम लोग कहाँ थी? पता है हमने तुम्हें कितना ढूंढा। नाज ने सांस संभलते हुए कहा, हम जंगल में खो गए थे। मुस्कान ने घबराकर बताया, तुम्हें पता है, सानी हमारे पास आ गई थी और वो बहुत डरवनी आवाज निकल रही थी। जोया ने बीच में ही रोक कर कहा, अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। सब लोग भागने लगे, लेकिन डर और घबराहट में वो फिर से जंगल के अंदर ही घुस गए। अचानक वो रुक गए। उनके सामने फिर से सानी थी। सबके पैर जाम गए। सानी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन एक जगह आकर वो रुक गई, जैसे कोई दीवार हो जिसे वो पार नहीं कर पा रही थी।
नाज ने धीरे से कहा, मैंने सुना है इन भूतों या चुड़ैलों की एक सीमा होती है जिसे आगे वो चाह कर भी नहीं आ सकते। तभी सानी की आवाज बादल गई। अब उसमें डर था। नाज, मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगी, प्लीज मेरी मदद करो। नाज उसकी बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जोया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जा नाज, जोया ने तेज आवाज में कहा। तुमने ये तो सुना है कि इनकी सीमा होती है, लेकिन ये नहीं सुना कि ये लोगों के साथ छल भी करते हैं। ये हमें अपने पास बुलाकर कभी वापस नहीं जाने देती। सानी की आंखें अचानक गुस्से से भर गई। उसने ठंडी हंसी हंसी, जाने तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं दूंगी। सब लोग एक दूसरे के करीब आ गए। जोया ने हिम्मत जुटा कर कहा, हम यहीं रुकेंगे, सुबह होने तक। सुबह होते ही इनकी शक्तियां खत्म हो जाती है, तब शायद हम इसे बचाकर वापस ले जा सके। रात और गहरी होती गई। जंगल में सिर्फ हवा की आवाज और कभी-कभी सानी की हल्की सी हंसी गूंजती रही। सुबह का इंतजार अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। सुबह की पहली किरण जैसे ही फैली और सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी, सबकी नींद खुल गई। जोया ने धीरे से नाज को उठाया और फिर सब मिलकर सानी को ढूंढने निकल पड़े। वे पूरे जंगल में उसे खोजते रहे, हर कोना छान मारा, लेकिन सानी का कहीं कोई पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद मुस्कान थककर बोली, यार, हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन अभी तक सानी का कुछ पता नहीं चला। नाज ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुझे लगता है हमें सानी को हवेली के पास ढूंढना चाहिए, शायद वो वहीं मिले। जोया ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि अब वो हमें वहीं मिल सकती है। फिर सभी लोग तेजी से हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सानी हवेली के बाहर बेहोश पड़ी हुई है। नाज, जोया, अलीशा तुरंत उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में सानी को होश आ गया। सबने राहत की सांस ली और बिना देर किए उसे लेकर हवेली से दूर चले गए। धीरे धीरे वे अपने घर की ओर बढ़े और कुछ समय बाद सभी सुरक्षित घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही नाज ने सानी से पूछा, तू ठीक है ना? सानी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाज ने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो, ये तो अच्छी बात है, वरना हमें लगा था कि हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अलीशा ने कहा, हमें तो ये भी लगा था कि शायद हम खुद भी नहीं बच पाएंगे। महक ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शुक्र है हम सब सही सलामत अपने घर वापस आ गए। सबने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ कहा, अब हम कभी किसी ट्रिप पर नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद उस डरावने अनुभव की याद उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई।